भारत में विदेशी निवेश ने बनाया रिकॉर्ड। विदेश में पढ़ाई में खर्च में भी आई कमी। 3.95 अरब डॉलर का एफडीआई मिला। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी दो बड़ी और दिलचस्प खबरों की, जो देश की आर्थिक दिशा को दिखाती है। पहली खबर है, अप्रैल में भारत में विदेशी निवेश ने पिछले 35 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया भर के निवेशक अब भारत को एक भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मान रहे हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। जबकि दूसरी खबर है, विदेश में पढ़ाई पर भारतीयों का खर्च 21% कम हो गया है। इसका मतलब है कि लोग अब भारत में ही बेहतर शिक्षा के विकल्प चुन रहे हैं या फिर विदेश जाने की सोच में बदलाव आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बदलाव की कहानी। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में भारत को 3.95 अरब डॉलर का एफडीआई मिला है। ये 35 महीने में सबसे ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में 2 गुना से भी अधिक। मार्च में 338 मिलियन डॉलर का शुद्ध आउटफ्लो था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में भारत को 3.95 अरब डॉलर का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई मिला। यह 35 महीने में सबसे ज्यादा है और पिछले साल की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा। यह उछाल तब आया जब मार्च में 438 मिलियन डॉलर का शुद्ध आउटफ्लो देखा गया था। सकल आधार पर अप्रैल में एफडीआई फ्लो 8.80 अरब डॉलर रहा, जो 39 महीने में सबसे ज्यादा है और साल दर साल 23% अधिक है। आरबीआई के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सर्विसेज ने इस फ्लो का लगभग आधा हिस्सा बनाया, लेकिन 2024-25 में कुल शुद्ध एफडीआई केवल 2.29 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के 10.13 अरब डॉलर से 77% कम है। आरबीआई का कहना है कि 2024-25 में सकल एफडीआई प्रवाह 14% बढ़कर 81.04 अरब डॉलर हो गया, जो दर्शाता है कि भारत अब भी इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। रिवर्जन पर क्या कहता है डेटा? अप्रैल में फॉरेन इन्वेस्टर्स के 1.67 अरब डॉलर रिवर्टेड हुए। ये पिछले साल से आधा और मार्च से 36% कम है। 2024-25 में रिवर्जन 16% बढ़कर 51.49 अरब डॉलर हुआ। भारतीय कंपनियों ने अप्रैल में 3.19 अरब डॉलर का विदेशी निवेश किया। ये पिछले साल से 169% अधिक है। सिंगापुर, मॉरिशस और जर्मनी रहे इसके प्रमुख गंतव्य। अब बात करते हैं रिवर्जन की। अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने भारत से 1.67 अरब डॉलर वापस लिए, जो पिछले साल की तुलना में आधा और मार्च से 36% कम है। ये दिखाता है कि निवेशक फिलहाल भारत में अपने निवेश को रोक कर रख रहे हैं, यानी एक तरह का भरोसा। लेकिन पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यावर्तन 16% बढ़कर 51.49 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इससे साफ है कि साल भर में विदेशी निवेशकों ने भारत से अच्छा रिटर्न लिया है। दूसरी ओर भारतीय कंपनियों ने अप्रैल में 3.19 अरब डॉलर का विदेशी निवेश किया, जो पिछले साल से 169% ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत की कंपनियां अब वैश्विक विस्तार की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। इस दौरान सिंगापुर, मॉरिशस और जर्मनी इस निवेश का मेन डेस्टिनेशन रहे हैं, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को दर्शाते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। आरबीआई की उदारीकरण प्रेषण योजना यानी कि एलआरएस के तहत विदेशी पढ़ाई पर खर्च अप्रैल में 21% से घटकर 164 मिलियन डॉलर रहा। 2025 के पहले 4 महीनों में ये खर्च 874 मिलियन डॉलर रहा, जो 21% कम है। ये लगातार 9वां महीना है जब पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया पैसा कम हुआ। एलआरएस के तहत कुल डिस्पैच अप्रैल में 9% बढ़कर 2.48 अरब डॉलर हो गया, जिसमें यात्रा पर खर्च 11% बढ़कर 1.27 अरब डॉलर रहा। लेकिन पढ़ाई पर खर्च में कमी के कारण अमेरिका में अनिश्चितता हो सकती है, जहां 2024 में भारतीयों को जारी छात्र वीजा में 38% की कमी आई। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश का जोर और विदेशों में पढ़ाई पर खर्च में कमी बताती है कि भारत किस रफ्तार से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है।